नमस्कार, आप देख रहे हैं चौपाल समाचार। चौपाल समाचार की हर खबर समाज पर करती है असर और आज मैं जिस खबर को लेकर आया हूं, ये खबर संबंधित है अखिल भारतीय सूचना कार्यकर्ता संघ के द्वारा किए जा रहे धरने से। ये जो मामला है ना कि बिहार में जो सूचना अधिकार अधिनियम है, इस अधिनियम को किस तरह कमज़ोर करने की प्रक्रिया है या किस तरह कमज़ोर किया गया है, जो कार्यकर्ता है वो कैसे समस्या जूझ रहे हैं, उन सारी चीज़ों पर यहाँ पर बात हो रही है। और मैं आपको बता दूं कि ये मांग पत्र जो इन्होंने बनाया है, ये हर जितने व्यक्ति यहाँ पर बैठे हैं ना, लगभग इन्हीं का 15 साल 10 साल इस तरह का एक्सपीरियंस है इसका कार्यक्रम को लेकर। 2005 में हमारे यहाँ सूचना अधिकार अधिनियम लागू हुआ था और उसके बाद से लगातार लोग यहाँ पर इसमें काम कर रहे हैं, भ्रष्टाचार का उजागर कर रहे हैं। और आज स्थिति ये देखने को मिल रही है कि सूचना जो अधिकार को लेकर जो समस्या चल रही है वो बड़ा गंभीर है और इसी पर आज बात होगी। सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका सर। जी सर। जी, हम सर जानना चाहेंगे कि ये जो आपने बनाया है, ये समस्या क्या है, हमारे दर्शकों को बताइए। चूँकि हर चीज़ों को बड़ी बारीकी से आपने महसूस किया है, उसको लिखा हुआ है यहाँ पर। शॉर्ट में हमारे दर्शकों को बताइए क्या क्या समस्या अभी हो रही है सूचना के अधिकार को लेकर। राज्य में सूचना अधिकार कानून मृत प्राय हो गया है। आज का तिथि 12 अक्टूबर 2005 को यह कानून पूरे देश में लागू हुआ था। इसीलिए आज 12 अक्टूबर को जो है सूचना कानून के मामला को लेकर हम धरना पर बैठे हैं। 18 वर्ष पूरा होने जा रहा है, लेकिन इस कानून को सरकार ने एक तरह से ख़त्म कर दिया है। तो हम आरटीआई कार्यकर्ता अखबार पत्र के माध्यम से सरकार को यह बतलाना चाहते हैं कि सूचना आयोग कानून को धार देने की बजाय सरकार जो है उसको ख़त्म कर रही है, जिसका हम विरोध करते हैं। जी, अच्छा एक बात और श्री प्रकाश सर जानना चाहेंगे आपसे, क्योंकि आज भी ग्रामीण क्षेत्रों में या जो लोग हैं उन्हें भरोसा है कि सूचना के अधिकार में हम मांगेंगे, लोगों को, अधिकारी को, भ्रष्टाचारी को हम सबक सिखाएंगे। तो कमज़ोर करने की जो बात है वो हमारे दर्शकों को बताइए, किस किस स्तरों पर कमज़ोर किया जा रहा है जो आपने इसमें लिखा है। कमज़ोर करने का हम जो सूचना मांगते हैं वह सूचना भ्रष्ट पदाधिकारी देते ही नहीं है, क्योंकि पदाधिकारियों को यह पता हो गया है कि राज्य सूचना आयोग मेरे पक्ष में खड़ा है। जब यह बात पदाधिकारियों को पता रहता कि अगर हम मांगी गई सूचना नहीं देंगे तो राज्य सूचना आयोग से मेरे विरुद्ध कार्रवाई होगी, मुझे सुसंगत प्रावधानों में दंडित किया जाएगा, तो उस डर से वो ससमय सूचना देते। लेकिन ये बातें हो नहीं रही हैं, पदाधिकारियों को दंडित नहीं किया जा रहा है और नहीं तो कार्यकर्ताओं को प्रताड़ित किया जाता है। 2 वर्ष 3 वर्ष बाद जब हम आयोग में आते हैं हेयरिंग में, तो सूचना आयुक्त पदाधिकारियों को प्रोत्साहित करते हैं एवं कार्यकर्ता से आरटीआई करने वालों से कहते हैं कि क्या करोगे, सूचना मांग कर क्या करोगे जो है, जबकि एक्ट में यह पूछना ही नहीं है। आप पूछ नहीं सकते हैं कि हम सूचना मांग कर क्या करेंगे। यह कानून बना है, इस कानून के तहत जो है ये सूचना मुझे मिलनी चाहिए, लेकिन अपने कक्ष में आवेदकों को प्रताड़ित किया जाता है, पदाधिकारियों को प्रोत्साहित किया जाता है। खासकर इन दिनों जो है इधर 2-4-5 वर्षों में जो है इतना गिरावट आया है कि सूचना आयुक्त जो है भ्रष्टाचार में लिप्त है। वो पदाधिकारियों से पैसे ले रहे हैं बचाने के नाम पर, सूचना को छिपाने के नाम पर। वहाँ भी रिश्वत का खेल शुरू हो गया है। यह बहुत गंभीर मामला है। यह कानून तो भ्रष्टाचार के विरुद्ध था, भ्रष्टाचार को ख़त्म करने के लिए था। पूरे देश में जितना कानून बना है वह कानून जो है जनता पर लागू किया जाता है। यह एकमात्र यही कानून है जो वह तंत्र पर लागू होता है, जनता तंत्र पर लागू करेगी, जिससे यह तंत्र जो है बौखलाया है। चाहे विधायिका हो, न्यायपालिका हो, कार्यपालिका हो, किसी को अच्छा नहीं लग रहा है कि जनता जो है माननीय मुख्य न्यायाधीश से सूचना मांगे, जनता जो है प्रधानमंत्री महोदय से सूचना मांगे, राष्ट्रपति से सूचना मांगे या मुख्य सचिव से सूचना मांगे।
ये नागवार लग रहा है। इसलिए साजिश करके इस कानून को लोग ख़त्म कर रहे हैं। यहाँ तक कि बिहार में 19 आरटीआई कार्यकर्ताओं की हत्या हो चुकी है। 1000 से ऊपर आरटीआई कार्यकर्ताओं पर झूठे मुकदमे हो चुके हैं। यहाँ जितने भी आरटीआई कार्यकर्ता आए हैं, इसमें अधिकांश जो है मुकदमा जिन पर हुआ है, जो कई बार जेल गए हैं। टुनटुन जी हैं, अनिल जी हैं, रामचंद्र मंडल जी हैं, गिरीश गुप्ता जी हैं, सुरेश चंद्र पांडे जी हैं, रामेश्वर सिंह जी हैं, रमेश कुमार सिंह जी हैं, प्रमोद चर्चिल जी हैं, त्रिपुरारी पांडे जी हैं। ये हमारे आरटीआई कार्यकर्ताओं पर जो है झूठे मुकदमे हुए हैं, जेल जाना पड़ा है। एक एक नहीं, कई कई झूठे मुकदमे किए गए हैं। अच्छा, ये जो आपने कहा झूठे मुकदमे हो रहे हैं, इस तरह की समस्या चल रही है, तो अब इसको बचाने की क्या प्रक्रिया आपको नज़र आ रही है? क्या करना होगा? जो चूँकि हमारे दर्शक जो हैं गांव ग्राम समाज से जुड़े हुए लोग हैं और वो आप लोगों के मार्गदर्शन में आगे बढ़ सकते हैं, तो क्या कहना चाहिए, कैसे बचेगा ये? हम आज जुटे हैं, इस पर हम विचार मंथन करेंगे। इस धरना के माध्यम से जो है ये कार्यकर्ता जो है कि आगे की लड़ाई हमारी क्या हो, जिससे आरटीआई कार्यकर्ताओं पर जो जुल्म हो रहे हैं वह रुके, आरटीआई कार्यकर्ताओं की जो हत्या हो रही है वह रुके जो है। साथ ही साथ सूचना जो हम मांग रहे हैं वो सूचनाएं मुझे मिले जो है, इसके लिए क्या करना चाहिए। ज़रूरत पड़ा तो हम सक्षम प्राधिकार में जाएंगे, माननीय उच्च न्यायालय का शरण लेंगे, सर्वोच्च न्यायालय का शरण लेंगे, और ज़रूरत पड़ा तो हम जन आंदोलन करेंगे। कलम से लेकर जनता के बीच रोड तक हम इस लड़ाई को लड़ेंगे जो है। यह निर्णय जो है आज के कार्यक्रम में हम लेंगे जो है। जी, तो देखिए, मैं दर्शकों को बता देना चाहता हूँ, जिस तरह के यहाँ मामला है ना, ये सारी समस्याओं का पुलिंदा है। ये किस तरह से जो यहाँ पर जो लोक सूचना पदाधिकारी से लेकर और यहाँ पर मुख्य सूचना आयुक्त तक किस तरह से लोगों को घुमा रहे हैं ना, उन सारी समस्याओं को यहाँ पर लिखा गया है। आप देख सकते हैं, मैं आपके स्क्रीन पर दिखा देता हूँ। इसमें यहाँ पर मुख्य सूचना आयुक्त तथा अन्य सूचना आयुक्तों द्वारा 99% से ज़्यादा वादों को, जो मामलों को जो है बिना सूचना दिलवाए लोक सूचना पदाधिकारी के पक्ष लेते हुए बात समाप्त कर देते हैं। इस तरह की बात भी यहाँ पर लिखी गई है, और क्या क्या समस्याएं हैं सभी लोगों ने अपने एक्सपीरियंस को यहाँ लिख दिया है। और तमाम जो हमारे दर्शक हैं, आप समझ लीजिए कि अब ये जो कानून है, ये कानून को बेहतर तरीके से लागू तो यहाँ पर है ही, लेकिन लागू करने के बाद उसका जो प्रतिफल है वो भी प्रॉपर मिल सके, इसके लिए यहाँ पर व्यवस्था कैसे बनेगी, अब ये आज की यहाँ पर जो धरना प्रदर्शन की बात है 1 दिवसीय, और इसमें तय हो जाएगा। और ये जो लड़ाई है ये गांव-गांव तक भी पहुँचेगी, और आप तमाम लोग जो जागरूक हैं, जो चाहते हैं कि आप इस आंदोलन में भाग लेने के लिए, वो लोग भी आप अपने स्तर से अखिल भारतीय सूचना जो कार्यकर्ता संघ जो है, आप इन सभी से जुड़ने का प्रयास करेंगे। आखिरी में मैं आपसे एक जानना चाहूँगा कि जो अन्य लोग हैं, जो सूचना अधिकार कार्यकर्ता नहीं है, जनता है, पब्लिक है, वो भी सूचना अधिकार से जुड़ना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, वो भी आपके संगठन से जुड़ सकते हैं लोग? जी, हम आज कार्यक्रम बनाएंगे, हम गांव-गांव तक जाएंगे, पंचायत में जाएंगे, प्रखंड में जाएंगे, जिला में जाएंगे, पूरे राज्य की जो है अवेयरनेस हम पैदा करेंगे, जागरूकता पैदा करेंगे कि अधिक से अधिक लोग जो है जन कल्याणकारी योजनाओं का आरटीआई डालें, सूचना लें। यह एक ऐसा कानून है कि अरबों रुपये सरकार का जो निगरानी विभाग भ्रष्टाचार को रोकने के लिए जितने भी एजेंसियां हैं जिन पर खर्च हो रहा है, अगर जनता को जागरूक कर दिया जाए, इस कानून को धार दे दिया जाए, तो जनता खुद जो है भ्रष्टाचार पर अंकुश पालेगी जो है। अब भ्रष्टाचार विकास का दुश्मन है, भ्रष्टाचार रुकेगा, विकास की गति तेज होगी। तो इस बातों को लेकर जो है हम मुहिम छेड़ेंगे जो है, इसको सशक्त बनाएंगे। तो अब ये मुहिम गांव-गांव तक जाएगी, अब ये मुहिम में हर लोग जुड़ेंगे, अब इस मुहिम में भारत का हर नागरिक, बिहार का जो बिहार की जनता है वो जुड़ेगी, और इसको लेकर यहाँ पर सारे लोग प्रक्रिया अब स्टार्ट करने वाले हैं। अब तमाम अधिकारी पदाधिकारी से भी आपको मैं बता दूं कि जिस तरह से यहाँ पर माहौल दिख रहा है ना, अब यहाँ के जो समाजी कार्यकर्ता हैं, आरटीआई कार्यकर्ता हैं,
अब इन्होंने कमर कस ली है और अब हमें लगता है कि आने वाले समय में बड़ा ही स्वर्णिम समय आएगा और जिस तरह की बातें यहाँ पर हो रही है ना, वो बेहतर तरीके से गाँव समाज में पहुँचते हुए यहाँ पर उसका प्रतिफल अब समाज को मिलने लगे, हम महसूस करते हैं। आखिर में चूंकि चौपाल समाचार से अधिकारी पदाधिकारी भी जुड़े हैं, तो ऐसे अधिकारी जो भ्रष्ट हैं, जो गड़बड़ कर रहे हैं या जो सूचना के अधिकार को कमजोर करने का प्रयास कर रहे हैं, उन्हें आप क्या संदेश देना चाहेंगे? उनके खिलाफ तो वो पदाधिकारियों को तो कष्ट जरूर होगा, क्योंकि खुद मैंने 200 से अधिक पदाधिकारियों के विरुद्ध जो है भ्रष्टाचार के मामले दर्ज करा चुके हैं। और वैसे सभी आरटीआई कार्यकर्ता जो है, जो प्रखंड स्तर के पदाधिकारी हैं, जिला स्तर के पदाधिकारी हैं, राज्य स्तर के पदाधिकारी हैं, जिनसे वो लड़ाई लड़ रहे हैं भ्रष्टाचार के मामले में, और उन पर प्राथमिकी दर्ज हो रहा है, तो वो तो तिल मिलाएंगे, वो परेशान होंगे, वो फंसाने की साजिश करेंगे। अब उन्हें संभालना चाहिए, क्योंकि आप लोग सशक्त हो रहे हैं। पदाधिकारी को ये कहना चाहेंगे? वो पदाधिकारी ही गोलबंद हो गए हैं। मेरा कहना है कि पदाधिकारी, भ्रष्ट पदाधिकारियों की गोलबंदी हुई है और उसमें विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका तीनों का साठगांठ है इस कानून को कमजोर करने में जो है। जी हाँ। अब ये साठगांठ टूटेगा, आप लोग उसके लिए तैयार हो? उसको उससे लड़ाई लड़ने के लिए जो है, हम किस तरह से लड़ाई लड़े जो है, वैधानिक तरीका से जो है, इसकी रणनीति हम बनाएंगे जो है, हम सफल होंगे। पूर्ण विश्वास है कि इस पर हम सफल होंगे जो है। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद अपनी बात रखने के लिए। बहुत दर्शकों को मैं कहना चाहूँगा कि अब ये सारी बातें जो मैंने आप तक पहुँचाई है, वो आपके लिए जानकारी है। ये आप अपनी समझ से समझें और बेहतर समझने के लिए यहाँ जो संगठन है, आप उससे भी जुड़े, अपनी समस्या भी आप अपना बता सकते हैं। और साथ ही साथ मैं आपको ये भी कहूँगा कि यदि आप अपनी कोई बात रखना चाहते हैं तो कमेंट करिए, हम आपकी बातों को भी सुनकर, समझकर और बेहतर तरीके से अन्य लोगों से भी जानकर आप तक जानकारी पहुँचाने का प्रयास करेंगे। और हम आपसे आग्रह करेंगे कि यदि आज तक आप हमारे चैनल से नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम को फॉलो कर लीजिए और हम सब मिलकर एक बेहतर समाज बना रहे हैं। अपना कमेंट करके हमें सहयोग जरूर दीजिएगा। यही आज की बात है। मैं अभिषेक आनंद, चौपाल समाचार के लिए धन्यवाद।